शक्ति जो मेरा मूल स्वभाव है, ये बेहद ये अव्यक्त शांति, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, आनंद व पवित्रता जो मेरा है, ये सब वो गोल नहीं है, गोल्ड का है मेरा। उसमें तो 2 डिब्बी में, एक में कान का था, एक में हाथ का था। Be your muted, हाँ? ओम शांति थी। ओम शांति दी। ओम शांति, आवाज आ रही? आवाज आ रही है। तो मैं आत्मा अपने इस मूल स्वभाव, अपने इस मूल संस्कार जो मैं और मेरा सत्य है, मैं अदृश्य, अजन्मा, अविनाशी, अनंत, सत्य स्वरूप हूँ। उसके इमर्ज फॉर्म में उसकी स्मृति में कि मैं आत्मा अनंत, बेहद, अविनाशी, अजन्मा, सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा, पर इन आंखों से अदृश्य हूँ, साकार से मुक्त हूँ, निराकार हूँ, और मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति, मेरी पवित्रता, मेरा आनंद सब अविनाशी है, अव्यक्त है, निराकार है और अनकंडीशन्ड है। इनका साकार से कोई संबंध नहीं है। इनका ड्रामा से कोई संबंध नहीं है। इनका मेरे इस रोल से भी कोई संबंध नहीं है। मुझे इतनी बड़ी एंटिटी का जो बाप समान है, इक्विवेलेंट टू शिव बाबा है,
परमात्मा समान है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये रोल है। जैसे एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें उसका 84th पार्ट, और उस 84th पार्ट का भी लास्ट का हिस्सा एक डॉट, वो मुझ आत्मा के इस बेहद के स्वरूप से बिल्कुल अलग भी है, और उस डॉट का मुझ इस विशाल स्वरूप से कोई लेना देना भी नहीं है। वो अपने आप ही एक टाइम पर चेंज हो जाने वाला है, कंप्लीट प्योरिटी में। उसका वो समय आ चुका है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस डॉट में ना अटकूं, जिसको मैं मान चुकी, मेरा मान चुकी, वो जस्ट एक डॉट है जो इतना बड़ा दिखता है, सर से पांव तक, फिर इतनी बड़ी दुनिया, फिर इतना बड़ा व्यवहार, फिर इतने सारे रिश्ते नाते, सब कुछ जो इतना बड़ा बड़ा दिखता है, एक्चुअली में वो सिर्फ डॉट जितना ही है। 5,000 वर्ष में से सिर्फ एक पार्ट का भी पार्ट, 84th बर्थ के पार्ट का भी अब छोटा सा पार्ट, अदना सा हिस्सा बचा हुआ है। तो वो मुझ पर क्या इफेक्ट डाल सकता? मैं तो बेहद का हूँ, इक्विवेलेंट टू बाबा। आज की मुरली अनुसार तीनों काल और तीनों लोक का मैं मालिक, यानी वो तीनों मुझ में ही समाये हुए। अब सोचो, अभी अभी कल्पना करो कि मुझ आत्मा में ये तीनों लोक समाये हैं, तीनों काल समाये हुए हैं। मैं इतना विशाल हूँ, मेरे इतने पहुंच है, परम धाम से लेके 5,000 वर्ष की साइकिल, सूक्ष्म वतन, सब मेरे मेरे अंदर है, बिकॉज मेरे को बाबा ने उसका मालिक बोला। इट मीन्स आई हैव द अथॉरिटी ऑन ऑल द 3 लोक्स एंड ऑल द 3 टाइम जोन। इन तीनों का मैं मालिक। इतनी ऊंची मेरी पहुंच, और स्वयं को इतना छोटा सा मान के चलो, इतना नन्हा सा। तो कौन है पॉइंट? सोचिए, ये जो रोल चल रहा, इस रोल के साथ जितना भी विस्तार है, वो कितना नन्हा सा है, और मैं आत्मा कितनी विशाल हूँ। तो बाबा मुरली द्वारा क्या करता, बाबा ज्ञान और योग द्वारा क्या करता, मुझे मेरे बेहद की, मेरी इतनी वास्टनेस, पूरे सर्कल की, मुझे मतलब मैं इतना बड़ा सर्कल हूँ, मैं इतनी बड़ी एंटिटी हूँ, उसका मुझे नॉलेज देता, उससे मेरा परिचय कराता कि तुम अपने आप को इतना छोटा सा डॉट समझ रही हो, इतना जरा सा, जिसके पार्ट का भी पार्ट बचा हुआ है खाली। यू हैव डिसाइडेड दिस इज यू, सोनिया इज यू। सोनिया एक नन्हा सा डॉट है इतने बड़े ड्रामा में, और मुझ आत्मा की एग्जिस्टेंस का वो एक नन्हा सा कोना सा एकदम अदना सा पार्ट है ना। और तू उसको अपना मान चुकी है, तो उसको मैं करती है, तो उसको मेरा मेरा करती है, जबकि मैं और मेरा इज टोटली डिफरेंट। मैं आत्मा एक ऐसी एनर्जी हूँ जो इक्विवेलेंट टू गॉड हूँ, इक्विवेलेंट टू शिव बाबा हूँ, इक्विवेलेंट टू परमात्मा हूँ, जितनी उसकी पहुंच है। जहां जहां तक हम सोचते हैं यहाँ बाबा, या ये भगवान का दिया है, ये भगवान ने किया है, ये भगवान का, ये भगवान का, जहां जहां हम भगवान का भगवान का भगवान का डाल रहे हैं, परम धाम भगवान का, सूक्ष्मतन भगवान का, तीनों काल भगवान के, भाग्य भगवान का, ड्रामा भगवान का, वहां हर जगह लग रहा है मास्टर भगवान, मास्टर भगवान, मास्टर भगवान, इक्विवेलेंट टू बाबा, इक्विवेलेंट टू बाबा, इक्विवेलेंट टू बाबा। तो उस पूरे पार्ट को छोड़ के
इतना बड़ा जो तेरा पार्ट है, तो उसको छोड़ के तू किस पे कंसंट्रेट करती है? सिर्फ एक नन्ही से डॉट पर, जो कि अब डाइल्यूट होने वाला है, उसका भी जाने का समय आ चुका। इसको बाबा इमर्ज करता मुरली द्वारा, योग द्वारा। तो आज 17 नवंबर 2023 प्रातः मुरली, ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मेरे उस विशाल पार्ट को देख रहे हैं ना, बाबा उस पार्ट को देख रहा है, तो हम भी उसी पार्ट को देखेंगे। तो सभी अपना फोकस अपने उस पार्ट पर लेकर आइए, जो बड़ा सा सर्कल है। नॉट कि वो छोटा सा जो डॉट है, ये कब बदलेगा, इससे स्वभाव कब बदलेगा, ये कब चेंज होगी, इसका क्या होगा, उससे बुद्धि को बिल्कुल अलग करके इस बड़े वाले पार्ट पर लाइए, जिसको तीनों कालों का पता है, जिसको तीनों लोकों का पता है, जो कंबाइंड है बाबा के साथ। हर सेकेंड, हर पल ये रोल बाबा ने खुद चुना है कि मैं इस जन्म तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ। हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। He has chosen me as his companion, as his combined। बस उसको देखना है, इतने कंबाइंड तुम हो गए। अब जो कंबाइंड बन के वो रोल जो प्ले करना चाहते हैं, अब हमें सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। करेक्ट? क्लैरिटी आ रही? हम्म। आप सब बोलोगे तो पता चलेगा कि हाँ आप हो, बिकॉज मैं स्क्रीन में नहीं हूँ, मैं अब मुरली में हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन है यहाँ पर, तो आई कैन नॉट टेक नेम्स ऑल्सो। हम्म। हाँ जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी दीदी ओम सुन रहे हैं। शांति। ओम हाँ, शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। तो आप दीदी एक सब, क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए पूछिए। दीदी कई बुक्स में पढ़ा था, मालूम नहीं कौन सी बुक में पढ़ा था, और जब बहुत डीप योग में जाते हैं तो वो, जब आप आत्मिक स्थिति में बैठते हैं तो वो चक्र घूमता हुआ भी नजर आता है। क्या ये वही है? महसूस भी हुआ था, कब हुआ था ये नहीं पता, बट आपने अभी ये बात की तो वो रिलेट कर पाए। हम्म, कि वो एग्जिस्टेंस मेरी इतनी बड़ी है, और हम उसके एक डॉट को पकड़ के बैठे हुए हैं, और उस डॉट में ही समझ रहे हैं यही मैं हूँ, यही मेरा है। और वो डॉट किससे बना ये भी हम लोग को पता है। वो जो एक पार्ट है, जैसे आजकल बाबा जब पार्ट बोलते हैं तो बार बार मुझे वो एहसास दिलाता है, एक पार्ट, ओनली वन हिस्सा, एक हिस्सा है ये, एक पार्ट बज रहा है। तुम वो इतना सा हिस्सा थोड़ी हो। तुम्हारा तो ये पूरा साइकिल है, जो आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र बार बार फिराओ। इस इस डिस्कस को, इस चक्र को बार बार चलाओ, बार बार चलाओ, ताकि मेरी बुद्धि से जो वो स्मृति, वो विस्मृति हो गई है ना, कि मैं इतना सा हिस्सा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा होल हूँ, होल। तीनों लोग, तीनों काल, पूरा ड्रामा 5000 साइकिल सब मेरे भीतर चल रहा है। मैं उसको विटनेस कर रही हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, अभी इस रोल में मैं अभोक्ता हूँ। वैसे मेरे जब 84 जन्म के रोल चलते हैं तो उसमें 63 जन्म में भोक्ता में चला जाता हूँ, पर मैं 21 जन्म अभोक्ता हूँ। 2500 वर्ष में अभोक्ता हूँ, और 2500 वर्ष में भोक्ता बन जाता हूँ। बट मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अभोक्ता ही है, जिसको बाबा इमर्ज करने अभी आता। अभोक्ता, सब ऊपर से होकर गुजरे, पर आई एम अनइफेक्टेड। वो तभी होगा जब मेरी ये स्मृति जागृत रहे, जो आज बाबा में स्मृति करा रहा है। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना, बाप का परिचय, स्वयं का परिचय। हम बाप का परिचय स्वयं में हर पल जागृत हो, ऑटोमेटिकली वो दूसरों को फील होगा। इसका कनेक्शन है। ये अशरीरी है, ये बिल्कुल अव्यक्त है, ये व्यक्त से बिल्कुल मुक्त है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, यही सत्य है हम लोगों का। हमारी सत्य पहचान मुक्ति, जीवन मुक्ति है।
हम बंधन में चले जाते, अपनी पहचान से हिल जाते हैं। तो जितना बाप का परिचय मैं अंदर चर्न करती रहूंगी ना, मेरा बाबा अभोक्ता, मेरा बाबा अजन्मा, मेरा बाबा त्रिकालदर्शी, मेरा बाबा त्रिलोकीनाथ, मेरा बाबा ड्रामा के हर रहस्य को जानने वाला, मेरा बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञाता, मेरा बाबा अभी आया हुआ है, मेरे बाबा द्वारा ही सूक्ष्म वतन की स्थापना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की का जन्म ना, ये सब मेरे बाबा द्वारा, सब ये सब बाबा से कंबाइंड है। आदि मध्य अंत सब बाबा से कंबाइंड है, बिकॉज बाबा नोज एवरीथिंग, इसलिए बाबा इज होल। तो इक्विवेलेंट टू बाबा मैं भी होल। तो जितना अंदर ये परिचय जागृत रहेगा, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन सब तक पहुंचेंगे। किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। और कल के कहीं के उसमें आया, सर्वे में आया कि आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी और एकदम व्याप्त बीमारी, हर घर में वो बीमारी है और इलाज नहीं मिल पा रहा। आपको पता है वो कौन सी बीमारी? मन की बीमारी दीदी। यस, मन के एडिक्शंस। पहले तो ये होता था पीने का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। अब जो एडिक्शन है दैट इज ऑफ वेरी सटल एडिक्शन, जैसे कि मोबाइल एडिक्शन, गेम्स एडिक्शन, रील्स एडिक्शन, बार बार कुछ ना कुछ मोबाइल में ढूंढते रहने का एडिक्शन। ये एडिक्शन ब्राह्मणों को खत्म कर रहा है। हम लोग सबको ना, बाबा मुझे कहता है तुम यज्ञ के शुरुआत में आ जाओ, बिल्कुल जब स्थापना हुई थी तो कैसे बच्चों ने अपने आप को परिपक्व किया था, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, ना भाई लोगों ने कैसे परिपक्व किया था। नहीं था ना उनके पास मोबाइल, कैसे परिपक्व किया था। अब अगर उसको नहीं पकड़ा हम सब बच्चों ने, तो सब रेडी हो जाए झाड़ से गिरने वाले पत्तों की तरह, सब रेडी हो जाए उसके लिए। इट विल कम है। अभी क्या है, अभी सबको क्या है, इससे जुड़ जाओ, मोबाइल से जुड़ जाओ, क्लासेस से जुड़ जाओ, दुनिया से जुड़ जाओ, सबके रिव्यूज लो, सबका तरीका देखो, सब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आज ही मेरी एक बहन से बात हुई, मतलब आई वाज सो 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 इम्प्रेस्ड विद हर पुरुषार्थ। उन्होंने कहा दी पता है मैंने क्या किया है इन दीज 6 months। मैंने सुबह दोपहर शाम सिर्फ मुरली पढ़ी है, मंथन भी बहुत नहीं किया ना। जब मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता था, मैं कोई पुरानी मुरली उठा के, कोई अव्यक्त उठा के, एनी मुरली, बस सिर्फ मुरली रीडिंग पर खुद को डाल दिया। नो क्लासेस, नो कनेक्शन, नो ग्रुप्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुरली पढ़ने में खुद को डाल दिया कि सिर्फ पढ़ती हूँ। जैसे बाबा ने एक बार दादी को कहा था जाओ 7 से 11 बजे, जब दादी जानकी ने बाबा से कहा कि जैसी जगह पे मम्मा पहुंच गई हैं ना, उस लेवल पर कैसे पहुंचू, जल्दी पहुंचना है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा जा 7 से 11 बार बैठ के मुरली पढ़। दादी ने रिचुअली उसको किया काफी महीनों तक, और आज हम लोग जानते हैं दादी जानकी की क्या पोजीशन थी। तो बाबा रोज मुझे एक एहसास कराता है, शायद इसीलिए आप लोगों को ये लगेगा भी कि ये बिल्कुल डिटैच हो रही है क्लासेस कराने से या मुरली कराने से। बट दुख मुझे उस बात पर होने लगता है कि जब बाबा ऐसी प्रैक्टिस मुझ आत्मा को करा रहा होता है और मैं उसी को आप लोगों को दे रही होती हूँ कि ऐसा करते हैं, तो बच्चे बिखर जाते हैं, बच्चे कहीं कहीं और कुछ ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, बाबा की इस पालना को स्वीकार नहीं करते हैं। कि अगर बाबा ने कहा ठीक है अभी 10 दिन मुरली नहीं होगी या 20 दिन नहीं होगी, तो बाबा ने मान लो होमवर्क दिया कि खुद से करना है ना, 5 से 7 बार खुद से करो, खुद से करो ना, जितना हो पाए खुद से करो, डिपेंडेंसीज हटाओ। पर देखने में क्या आता है, वो सारे बच्चे दूसरी जगह डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एक बार को बाबा को बोलती हूँ कि बाबा, फिर बाबा कहता है ड्रामा, जैसे मैं तुझ पर वर्क कर रहा हूँ वैसा वर्किंग में दे देता हूँ,
मैं आगे ट्रांसफर कर देती हूँ। अब आगे बच्चों पर होता है कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। कुछ अलबेले हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं। आपने मुरली नहीं कराई, हमने भी नहीं करी, मतलब उतनी डिटेलिंग में नहीं करी, उतना एनथ्यू के साथ नहीं करा, और या फिर वो दूसरे दूसरे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहते बच्चे ना बाबा? कई बार तो ये एक बीमारी हो चुकी है। और आंसर भी बाबा ने दिया, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में इस डॉट में बुद्धि जाएगी, जो आज बाबा ने हम लोग को मुरली के पहले समझाया है, वो डॉट है, इतना छोटा सा अदना सा हिस्सा है जो सोनिया का बच्चा है। सोनिया नहीं हूं मैं तो एक पूरा इतना विशाल स्वरूप हूँ। जो बाबा कहते हैं ना कि विराट स्वरूप दिखाया कृष्ण ने, तो वो मेरा ही था ना। वो विराट स्वरूप मेरा ही है। वो क्या है? 84 जन्म, तीनों लोकों में विचरण करने वाला, तीनों कालों में घूमने फिरने वाला, मेरा इतना विराट, मैं इतना विशाल हूँ, और मैं उस डॉट में अटका हुआ हूँ। वो डॉट कौन सा है? सोनिया। सोनिया का सोच, सोनिया की समझ, सोनिया का व्यवहार, सोनिया का स्वभाव, सोनिया के संस्कार, सोनिया की कमजोरियां, सोनिया का ऐब, सोनिया का बट, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, सोनिया इज प्रश्न प्रश्न प्रश्न, प्रश्न चित्त है वो। इनमें आत्मा प्रसन्न चित्त, तो मुझे पता है वो एक पार्ट है जो कि बह रहा है, निकल जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। फिर उसके बाद एक और पार्ट आएगा, देवताई, वो भी टिकने वाला नहीं। फिर त्रेता का आएगा, वो भी टिकने वाला नहीं। फिर द्वापर का आएगा, वो भी टिकने वाला नहीं। और फिर कलयुग का आएगा, वो भी टिकने वाला नहीं। और फिर संगम का आएगा, ईश्वरीय संतान का, वो भी टिकने वाला नहीं। इस पूरे चक्र को जानने वाली मैं आत्मा। हर सेकंड हम लोग तीनों जगह पर है। मैं परम धाम में भी हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में भी हूँ, और मैं इस साकार में भी हूँ। मैं इतनी विशाल हूँ, आपको पता है? इतने विशाल हैं हम। पर इस विशालता पे चक्र नहीं घुमाते। किसमें घुमाते? सोनिया को सुबह कैसा फील हुआ, सोनिया को दोपहर में कैसा फील हुआ, सोनिया को रात में कैसा फील हुआ, सोनिया का योग कैसा लगा। सोनिया नहीं हूं मैं। वो पार्ट में है उसके, कभी योग करेगी, कभी लड़ेगी, कभी गिर जाएगी, कभी फेल हो जाएगी, कभी पास हो जाएगी, वो उसका पार्ट है। दिस इज नॉट मी, आई एम जस्ट अ विटनेस। उसको देख रही हूँ कैसे चल रही है वो। ये प्रैक्टिस बाबा कराता तो बीमारी खत्म हो जाती। जितना शरीर में बुद्धि जाए, जितना सोनिया में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना ही बीमारियां आती जाएंगी। जितना इस छोटे से हिस्से में बुद्धि रहेगी, लोभ आएगा ही आएगा, फल की इच्छा होगी ही होगी, कर्म फल में अटकी ही रहूंगी। पर जहां मैं विटनेस हो जाऊंगी हर कर्म की, तो मैं फल की इच्छा से मुक्त रहूंगी। हमें एक ही चीज का, मुझ आत्मा को बाबा बोलता कि अब इस अटेंशन को बढ़ाओ कि सब हो रहा, मैं देखने वाली। क्योंकि तू जैसे ही करने लगती गलती से भी, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है, कि जहां ये फिसलन बुद्धि में होती है और पता भी नहीं चलता है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं फिसल चुकी हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया ना। उसमें जहां हल्का सा फिसलन हुआ, सारी बीमारी आ जाती है, मन की बीमारी, दुख की बीमारी, परेशानी की बीमारी, सारी बीमारी आ जाती। और जहां अशरीरी होकर ये पूरे होल को देखने लगती हूँ कि कहाँ इतने छोटे से मैं रोल में फंसी, तो इतना बड़ा होल है मेरा, मैं, ये है मेरा। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। सोनिया को नहीं श्रृंगार सकती, सोनिया एक पार्ट है, उसको देख सकती हूँ बस ना। उसको अभी अभी एकदम सामान की माला से सजा दिया, फिर उसको ना, फिर थोड़ा सा बहुत अच्छे अच्छे चिंतन कर लिया, सोचा अब तो सोनिया ऐसी बन गई ना, फिर पता चला सोनिया वैसी नहीं बनी, सोनिया फिर से गिर गई, तो फिर दुखी हो गई, ओहो फिर से मुझसे ये गलती हो गई। अरे उसको तभी इतना अच्छा से योग कराया था, उसको एकदम शांति 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 से भरा था, फिर कैसे इसने गुस्सा कर दिया, फिर कैसे इसको कोई चीज बुरी लग गई, लगे पड़े उसी शरीर में पाउडर क्रीम लगाने में। कहाँ इसको, कहाँ इसको, बस देखो, बना बनाया ड्रामा है। जीतेगा वो जो अब मुक्ता हो जाएगा, जीतेगा वो जो सिर्फ देखना वाला हो जाएगा, जीतेगा वो जो फल से एकदम मुक्त रहेगा। मैंने योग किया,
या मैंने 2 घंटे का साइलेंस किया और उसके बाद ना जब मैं कुछ काम करने लगी और मुझसे गुस्सा आ गया। कैसे? फिर तो अपने ऊपर गुस्सा शुरू हो गया। मुझे कैसे गुस्सा आ सकता है? मैंने तो अभी 2 घंटे योग किया था। मैंने तो इतना साइलेंस की प्रैक्टिस करी थी। मुझे कैसे हो गया? लो, बैठ गए पाउडर क्रीम लगाने। ये सब ड्रामा है। इसकी विटनेस हूँ मैं। शांति में भी बैठ के भी मैं सिर्फ ड्रामा को ही देख रही हूँ। कभी भीतर का ड्रामा, कभी बाहर का ड्रामा, कभी मन का ड्रामा, कभी बुद्धि का ड्रामा, कभी शरीर का ड्रामा। ना सारा ड्रामा, ये सब ड्रामा, एक एक सेकंड ड्रामा से भरा पड़ा है। ड्रामेबाज बोलते ना, वो ड्रामेबाज है ये। बहुत ड्रामा है सोनिया के अंदर। सेकंड बाय सेकंड खेल रही होती। मन उसके साथ खेल रहा है, वो लगी पड़ी। मैं इन दोनों को विटनेस कर रही। अच्छा करने पे अच्छी वाली फीलिंग, बुरा हो जाने पे बुरी वाली फीलिंग, दोनों की विटनेस। यही ज्ञान और यही कनेक्शन। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत जो पिया के साथ हैं उनके लिए तो बरसात। ओम शांति जो बाप के साथ है, अब दुनिया में तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। आज बहुत बाबा ने ना एक पे मुरली चलाई। बहुत एक एक करने का बाबा ने आज बहुत मेहनत करी है इस पर बाबा ने आज, कि बच्चों के अंदर वो एक ना बिल्कुल स्थापित हो जाए। वही ज्ञान का सागर। ये जरूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। ये जब हम पढ़ रहे हैं, इसको मेरी कहानी समझ कर जब तक नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे संपन्नता और संपूर्णता को पोषित कर रही है। ये एक एक लाइन मेरे संपन्नता और संपूर्णता को उजागर कर रही है। मैं 84 जन्म में हूँ। मैं तीनों लोकों में हूँ। ये मेरी व्यापकता को, मेरी विशालता को प्रकट कर रही है। ये मेरी कहानी है। ईच एंड एवरी वर्ड जो बाबा भी यहाँ बोल रहा है, वो मुझसे, मुझ आत्मा से रिलेट कर रहा है। सोनिया से रिलेट नहीं करेगा। सोनिया तो उस 84वें जन्म का भी एक लास्ट वाला पार्ट, बिल्कुल छोटा वाला पार्ट बचा है ना। अब आज बैठ के एक सर्कल बनाइएगा, उसमें ना 84 लाइंस ड्रॉ करिएगा। ठीक है? उस 84 लाइंस को ड्रॉ करने के बाद फिर उस 84th लाइन में भी जितने साल आप निकाल चुके ना, उसके अकॉर्डिंगली एक एक और लाइन ड्रॉ करिएगा। और फिर सोचिएगा कि हाय रे, इतनी सी जगह के लिए मेरा सारा दिन बर्बाद होता है, बस इतने से पार्ट के लिए। मैं इसी के चिंतन में, इसी की चिंता में, इसी को सुधारने में, इसी को पाउडर पे क्रीम लगाने में अपना पूरा समय डाल देती हूँ। अभी के अभी सब लोग सर्कल फॉर्म करें। अगर आप लोग के पास पेन एंड पेपर है, और उसमें 84 लाइंस ड्रॉ करके देखिए। उस 84 लाइंस के भी फिर एक पतला सा लाइन आ जाएगा जहां पर आपको लगेगा अरे हाँ, मैं 40 की तो हो चुकी हूँ, कितना ही बचा होगा ना। तो आपको दिखेगा सिर्फ एक लाइन भर की, एक लकीर भर की लाइन बची बस, जिसके ऊपर मैं अपना पूरा समय डाल देती हूँ, जिसको वहां बोलता है व्यर्थ। बिकॉज उसी के चिंतन में ना, सोनिया को बनाने, सोनिया को संवारने, सोनिया को अच्छा दिखाने में ना, उससे कोई गलती ना हो जाए, उससे उसका सब कुछ ठीक हो, वो एकदम अच्छी बच्ची कहलाए, अच्छा वाला वो कहलाए, उसमें सारा टाइम डाल देते हैं। जबकि वो तो गुजर जाने वाला है। मुझे इस 84 के चक्र पर नजर मारनी है। उसको देखना है सिर्फ, उसमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ जानना है कि मैं इतनी हाईएस्ट ऊर्जा वाली, इतने व्यापक हूँ, जिसको बाबा बोलते हैं सर्वव्यापी का जो पॉइंट कहा जाता है, वो तो मैं आत्मा हूँ। बाबा नहीं है।
बाबा कहाँ आता है 84 के चक्र में? बाबा कहाँ आता है इस पूरे 5000 की साइकिल में? तो सर्वव्यापी कौन है? हुँ? तीनों लोकों में भी घूम रही हूँ, तीनों कालों में भी घूम रही हूँ, 84 के जन्म में भी घूम रही हूँ, पूरे ड्रामा में भी हूँ, ड्रामा से परे भी हूँ, परमधाम में भी रहती हूँ, सूक्ष्मतन में भी रहती हूँ, फिर 84 जन्मों में भी आती हूँ। तो सर्वव्यापी कौन हुई? हुँ? सर्वव्यापी कौन हुआ? मैं आत्मा दीदी। और किसको कहते हैं हम लोग सर्वव्यापी? हम परमात्मा को कहते हैं, वही बात कितना उल्टा ज्ञान है ना। जी। ऐसा ऐसा चिंतन, ये आज बाबा ने कहा ये सब चिंतन करो ना बैठ के, जिससे तुम्हारे वो सारे पार्ट ओपन हो जाए ना। वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। तो मेरा जो ये इतना बड़ा सर्कल है, जो बिल्कुल जिससे मैं बिल्कुल सोई हुई हूँ जिसके प्रति, वो पूरा जागृत करना है ना हमें। उस पूरे सर्कल को होल बनाना है। पूरे 84 बर्ड्स, तीनों लोक, तीनों काल कंप्लीटली ओपन इन माय माइंड। एकदम बुद्धि में पूरी तरह से सब खुल गया, एक एक दरवाजा खुल गया। मुझे वो लेवल पे जाना है। और मैं कहाँ अटकी पड़ी हूँ? पार्ट के भी पार्ट में। इसीलिए बाबा को आना होता, मेरे सारे पार्ट को जगाने के लिए। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है ना, दैट दिस मुख्य इज मी। जैसे जैसे बाबा ने कहा ना, वो ब्राह्मण के 84 जन्म, मुख्य को उठाया जाता है। वो मुख्य कौन है जिसको जिसकी बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे? वो मुख्य मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा कुलभूषण हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इन बातों को किसी को भी पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। इट इज विद इन मी। मैं इतनी बड़ी हूँ, इसके अंदर ही ये तीनों लोक हैं। जिसको हम लोग कहते मन बुद्धि संस्कार भी है, जिसको हम कहते निराकार आकार साकार भी है ना। पहले निराकार मुझ आत्मा में एक संकल्प आता है ना, फिर बुद्धि उसको स्वीकार करती है, उसको आकार रूप देती है कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे। और फिर साकार रूप में वो प्रत्यक्ष होता है, दिखने लगता है हमारे स्वभाव संस्कार, हमारे व्यवहार चाल चलन में, चरित्र में। पर उसका पहले एक विचित्र फॉर्म होता है, सूक्ष्म, मूल, फिर वो स्थूल में आता है। तो ये तीनों लोकों का काल का भी ज्ञान किसके पास है? मुझे। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना, वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। मी, यू, हम सब त्रिलोकीनाथ किस रूप में, इसको समझना है। जब बाबा मुझे कह रहे हैं मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, कैसी हूँ मैं त्रिलोकीनाथ? तुम कह रहे हो तो तुम ही अब मुझे समझा भी, तो तुम ही उसका अनुभव भी कराओ मुझे। जैसे बच्चे को आप बोलोगे, आपको पता है बेटा आपकी ना इतनी प्रॉपर्टी है, गांव में इतने बड़े बड़े खेत हैं, तो बच्चा आपको क्या बोलेगा? मम्मा सुना बहुत, पापा सुना बहुत, अब लेके चलो दिखाओ। आप बहुत बताते हो मेरे इतने बड़े, इतनी बड़ी खेती है, इतनी बड़ी है, चलो मुझे दिखाओ। ऐसे ही हमें बाबा के साथ बैठना, एकदम हक के साथ अधिकारी बन के कह रहे हो त्रिलोकीनाथ, चलो दिखाओ फिर मेरा त्रिलोक, घुमाओ मुझे उसमें। तो अगर वो बच्चा, मान लीजिए आज हम अपने मम्मी पापा से कहें कि अच्छा आपके पास बहुत जागीर है, चलो दिखाओ, तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा ना। उनके हमें टिकट्स करानी पड़ेगी, ऑफिस से ऑफ लेना पड़ेगा, गृहस्थी से ऑफ लेना पड़ेगा, 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी और मम्मी पापा के साथ जाना पड़ेगा ना उस गांव में। और फिर उनके साथ वहां पर भी चलना पड़ेगा ना कि अच्छा यहाँ से लेके वहां तक है, देखो ये तुम्हारा पूरा खेत है। निकालना पड़ेगा ना समय।
तो ऐसे ही बाबा के साथ समय निकालना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा ना। तुमने मुझे कहा मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, दिखाओ मेरा त्रिलोक। एक ना मिले दूसरे से, हम सबका त्रिलोक एक होगा ही नहीं। सबको त्रिलोकीनाथ बोला है। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम है त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि, ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रख दिया है। डबल नाम भी रखते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब ये तो किसी को पता नहीं राधे और कृष्ण अलग अलग थे, एक का नाम मिले दूसरे से। और सच में अगर आप अपना वो यूनिक पार्ट, अपना वो यूनिक त्रिलोक, अपना वो यूनिक त्रिकाल, स्वराज्य देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बैठना तो अकेले पड़ेगा, अकेले पड़ेगा बैठना, तभी तो बाबा दिखाएगा ना। अच्छा मान लो हम दोनों भाई बहन चल पड़े, बड़ा सुंदर सा बाबा दृश्य दिखा रहा है, और बाबा ने मेरे लिए एक अलग शहर में सब एक अलग जगह पर सारी प्रॉपर्टी रखी है, और मेरे भाई के लिए अलग जगह पर सारी प्रॉपर्टी रखी, ठीक। अब हम दोनों ही साथ चल दिए, तो वो कैसे दोनों को एक जैसा दिखाएगा? वो पहले भाई के प्रॉपर्टी में जाएगा, उसको सब दिखाएगा, तब मैं फालतू वहां बैठी रहूंगी। फिर वो मेरे प्रॉपर्टी में आएगा तो मेरा भाई फालतू में बैठा रहेगा। ऐसे ही जब हम एक दूसरे की क्लासेस सुन रहे होते हैं, हम उसका त्रिलोक देख रहे हैं, हम उसके उसके त्रिकाल देख रहे हैं, हमें अपना नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा देखने के लिए तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा ना अकेले, और समझना पड़ेगा। तो अब वो समय आ चुका है, जो यज्ञ की शुरुआत की तरह की जो पालना थी, शुरुआत की जो तपस्या थी, शुरुआत की जो विधियां थी, उसको पकड़ने का, सो दैट जिस पल ये साइंस फेल होगा तो हम धर 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 करके गिरेंगे, क्योंकि हमें एडिक्शन हो चुका। आप लोग सब ये ट्राई कर लेना, 10 दिन फोन छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। जो वो फिजिकल वाली कॉपी आती है आपके फोन में, अगर है ये मुरली, तो इसकी फिजिकल कॉपी निकाल लीजिए, मतलब प्रिंट आउट्स निकलवा, सिर्फ 10 दिन की, 10 दिन की प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए। और पुरानी मुरलियां आप लोग के पास पड़ी ही होंगी, नहीं पड़ी है तो थोड़ा खर्चा करिए, पुरानी मुरलियों के भी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, ठीक। और सिर्फ 10 दिन के लिए, जैसे यज्ञ की शुरुआत में ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ सुबह अमृत वेला होता था, फिर मुरली होती थी, फिर अपने आप हर बच्चा अपना मुरली का अध्ययन खुद करता था। हाँ, फिर शाम को रात्रि क्लास में बाबा के साथ बैठता था। नॉट इन संगठन, इस संगठन की बात नहीं हो रही है कि हम ऑनलाइन जुड़ गए, बात ये हो रही है कि अपना बाबा के साथ संगठन, इसको सब लोग ट्राई करना। सब तरफ से क्लासेस बंद, इवन ये क्लास भी बंद। बाबा के साथ मुरली सुनेंगे, पर फिजिकल वाली, हाथ में पेपर पेन लेकर, और वो पेपर वाली मुरली लेकर 10 डेज करके देखिएगा आपका क्या कनेक्शन बाबा के साथ बैठता है। क्योंकि एक बात और बाबा ने मुझे कही कि मुझे अंत चल रहा है ना, तो जितनी स्पीड में माया वर्क कर रही है ना, उसके डबल स्पीड में मैं भी वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो अपने हर बच्चे को मुक्त करना है, उनको पाक पवित्र बना करके ऊपर लेके जाना, बिल्कुल धुल धुला के साफ करके। तो जितना वो तेजी से पापी बनाने की कोशिश करेगी, मैं उसके डबल तेजी से तुम्हें उतारने की कोशिश करूंगा, बशर्ते तुम मुझसे जुड़ो। तो माया से जुड़ोगे तो मैं तुम पर वर्क कैसे करूंगा? माया से जुड़कर जब मैं चारों तरफ बैरियर्स बना दूंगी, बाबा मुझे टच कैसे करेगा ना? मुझे अशरीरी हो जाना है। समझ लीजिए एक बार को 10 दिन के लिए पूरा वो नेटवर्क खराब हो चुका है, इंटरनेट वो हो गया, फेलियर हो गया। नहीं हम लोग के पास फोन भी नहीं, हम लोग के पास कहीं से कोई कनेक्शन भी। अब अगर 10 दिन चलाना है खुद को, कैसे चलाएंगे? समझ लो, वो जो एक वो होना है ना, क्या बोलते हैं, वॉर के टाइम में हो जाता है, कर्फ्यू होता है जिसमें कि लाइट्स भी नहीं जला सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं यूज कर सकते, ऐसा होता है। ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट, यस। तो उसमें ना आप इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं यूज कर सकते, मोबाइल वगैरह सब, इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाता है।
तो 10 दिन के लिए 11 दिन की एक भट्टी लगाते हैं सब बच्चे मिलकर, जिसमें ये देखते हैं कि कैसे सरवाइव करेंगे हम, जब एक्चुअली में ये समय आएगा ही आएगा ना, आना तो आई, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगी कि मैं एकदम विचलित हो जाऊंगी, कि मैं एकदम पागल हो जाऊंगी। और तब इन 10 दिनों में आपको आपके एडिक्शन का भी पता चलेगा, क्यों आई वॉज सो मच एडिक्टेड टू दैट क्लास, टू दैट दीदी और टू दैट ग्रुप और टू दैट एनीवन। ये एहसास होगा आपको, और ये एडिक्शन से मुक्ति का, क्योंकि नशा मुक्ति अब की डेट में वो सब नहीं है, खाना पीना ये सब नहीं है अब वो नशा। अब नशा है ब्राह्मणों के अंदर स्पेशली, अलग अलग ग्रुप्स का, ओम अलग अलग। शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे ना इतनी आदत पड़ गई है, जैसे 5 बजे वाली मुरली होती है तो हम्म कहीं से भी आ रही होती है, वहां चले जाते हैं किसी भी क्लास में। तो ये हम्म इतना एडिक्शन है। जैसे आप यस। सुबह नहीं लेते हैं अमृत वेला, तो आरती जी लेती हैं, तो उस ग्रुप में हम्म चले जाते हैं, वहां लगातार 6 बजे तक रहता है। तो इतना हम्म 4 से लेकर 6 बजे तक तो वैसी आदत पड़ गई है। फिर आप इधर हम्म लिखते भी है ना 5 बजे मुरली होगी, तो फिर लगता है वो तो खत्म हुई है अभी अभी, तो 5 बजे हम्म आपके भी शुरू हो जाते, तो इधर से कटे हुए होते हैं। ऐसा कुछ हम्म। है, 4 से 6 बजे तक ऐसी हैबिचुअल हो चुके हैं कि कहीं से भी आ रही होगी ना वहां चले जाएंगे। अब उस दिन का सोचिए, जिस दिन ये वाला टाइम आएगा जब इंटरनेट फेल हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे आप? कैसे चलाओगे अपने आप को? मोबाइल को पता है आप उठा करके फेंकोगे, मोबाइल से लड़ाई करोगे अपने आप के अंदर, आपके अंदर बहुत जी मचलाएगा, उलझन होगी, सर दर्द होगा। ये सारे जितने भी एडिक्शन के लक्षण होते हैं आपको उस वक्त फील होंगे कि ये सब मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, बस यही लग रहा है किसी तरह से ये मोबाइल ऑन हो जाए और मैं किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ जाऊं, किसी ना किसी आवाज से जुड़ जाऊं, जबकि हमें आवाज से परे जाना है। हमें आवाज से परे जाना है, हम आवाज से परे वाले हैं। माया अभी आवाज में ही तो अटका रही है। देखो बाबा कहता है, मुझे बाबा ने बहुत जोर से ये फील कराया कि क्या है, माया जब बोलती कि रुस्तम के साथ रुस्तम की तरह लड़ती है, ठीक है, तो अब मैंने कहा मैं ना कोई कोई मूवी नहीं देखूंगी, टीवी नहीं देखूंगी, कोई न्यूज नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अब उसने समझ लिया ये सब से तो नहीं फंसेगी, ये किसी नाटक से ड्रामा से तो नहीं फंसेगी। अभी किससे फंस सकती है? ये मुरली से फंस सकती है, ये मुरली के मंथन से फंस सकती है, ये ऑनलाइन क्लासेस से फंस सकती है, क्योंकि वहां सब बाबा की बातें हो रही। हाँ, तो मैं बाबा की बातों में ही तो जा रही हूँ। ग्रेट, वहीं पकड़ लिया उसने, वहीं पकड़ लिया उसने, बना दिया एडिक्टेड। अब जिस दिन ये फेलियर होगा, आधे से ज्यादा ब्राह्मण धड़ाम से गिर जाएंगे, किसी को डिप्रेशन हो जाएगा, किसी को पागलपन आ जाएगा, किसी की दिक्कत हो जाएगी, सब बिखरे पड़े बीमार दिखा। आज इसीलिए जब बाबा ने बीमारी वर्ड यूज किया ना, तो लगा आज तो क्लास ले लूं, एक बार तो सबको बता दूं कि भाई ये बीमारी बहुत तेजी से ब्राह्मणों में फैल रही है। बाकी आप सबके ऊपर, आप उसको कैसे हैंडल करना चाहते हो। बाबा का काम है बताना, फिर उसको मुझे कैसे हैंडल करना है ये। और हाँ, ये भी कहता है बाबा, तू एक कदम अपनी तरफ से उठा, मैं 100 कदम से तेरी मदद करूँ। तू इंडिविजुअल बनने की कोशिश कर, तू इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा। पर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। और सब रेडी रहिएगा, जिनको भी आज ये एहसास हो जाए कि ये एडिक्शन मुझ में है, तो सब रेडी रहिएगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत भयानक है। ये बीमारी सुसाइड तक करवा रही है बच्चों से, ब्राह्मण बच्चों से। ये बीमारी ब्राह्मण बच्चों को ही डिप्रेशन में डाल रही है, यही बीमारी ब्राह्मण बच्चों को ही सुसाइड करवा रही है, यही बीमारी ब्राह्मण बच्चों को एकदम डल कर दे रही है। अपनी बुद्धि चलनी बंद हो चुकी है, बस दूसरे की बुद्धि से चलने की आदत पड़ गई है। वो अमृत वेला कराए, कोई कराए मैं कर लूंगी, कोई मुरली कराए मैं कर लूंगी, मैं अकेले नहीं करूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बीमारी माया ने क्रिएट करी, कितना अपंग बना रही है। ओम शांति। ओम सही है, शांति। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो बाबा कहता
अब ये तो किसी को पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक रजाई का प्रिंस था, वह दूसरी रजाई की प्रिंसेस थी। क्या हुआ? ये अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहते हैं। जैसे डॉक्टर को, जो अच्छा होशियार होगा उसके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वे नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है। और तकदीर की भी बात है, ये भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते, ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना। परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। बल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम हो जाता है। प्लीज रिलेट इट विद योरसेल्फ। सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वे आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने। Everybody is playing their role. Please don't merge your role with them. Please don't do that. अपना अपना खाता, बही खाता स्ट्रॉन्ग करने का समय है। दूसरों के बही खातों में नहीं घुसना है हमको। अब तो इंडिपेंडेंट पैरों पे खड़ा होना है ना। कब 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 तक भाई भाई की उंगली पकड़ के चलेंगे? क्या अच्छा लगता होगा बाबा को ये देख। उनके पिछाड़े फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है। फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व, इतना शिव बाबा का महत्व कि उसने मेरे लिए यहाँ पर जन्म लिया है, मुझसे 1 to 1 रिलेशनशिप रखने के लिए। इतनों के साथ नहीं, इतनों के थ्रू नहीं। आप सोचो ना, भक्ति में यही करते थे ना, पंडित के थ्रू पूजा कराते थे। करेक्ट। भक्ति में पंडित के थ्रू पूजा कराते थे। आज क्या कर रहे हैं? किसी के थ्रू अमृत वेला कर रहे हैं, किसी के थ्रू मुरली कर रहे हैं। तो भक्ति छूट गई क्या अभी तक? बाबा के मर्थ बर्थ का, बाबा डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने हैं, हम फिर थ्रू जा रहे हैं। तो हम अभी भी भक्ति छोड़ दिए हैं। हम्म। है ये भक्ति मार्ग? है ये भक्ति मार्ग? हाँ जी। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल कल बाप भारत में ही आते हैं। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। सोनिया का नाम नहीं बाला करना है। सर्विसेबल बन, आत्मा, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय उपस्थिति,
बेहद की सुख, बेहद की शांति, बेहद का प्रेम, बेहद की पवित्रता, बेहद की शक्ति, बेहद का ज्ञान, बेहद की अपनी आइडेंटिटी को, उस नाम को बाला करना, ईश्वरीय संतान की। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते हैं। तब कितना सुंदर कंपैरिजन बाबा ने यहाँ पे दिखाया, और लगा बाबा सच्ची में अभी तक हम तो कई बार भक्ति मार्ग में ही रह जाते। सुनिए कितने ध्यान से इस पॉइंट को। जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, तीखे बच्चे हैं, उनकी मदद दूसरे सारे बच्चे मांगते हैं, उनके नाम को जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, और फिर नंबरवार बच्चों के नाम को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं ना, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं, फलाना बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरहंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा धुरत धुरिया, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा इतना ही मीठा बनने में। पूजनीय बनाने आए बाबा, पूजा करने के लिए थोड़ी बनाने आए। तो हमने क्या कर दिया, हम पूजा ही तो करें। शिव बाबा की पूजा शुरू करते, ब्रह्मा बाबा की पूजा शुरू करते, उनके बच्चों की पूजा शुरू करते। पूजनीय बनाने आए बाबा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है। किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज, फिर सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हु वही, ये भी ईश्वरीय रेस है। ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती है। उनसे भी बाप कहते 1 घड़ी, अच्छा आधा घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड करो। धारणा कर, फिर अपने धंधा धूरे में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी हैं। ओम शांति। आवाज तो आ नहीं रही थी अभी तक। हाँ, अभी चली गई थी। अभी 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूँ मैं।
आ रही है स्क्रीन? हाँ जी आ रही है। तो बाबा कहते आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा प्रैक्टिस कितनी सुंदर दे रहे। ये प्रैक्टिस करी थी यज्ञ की शुरुआत में, यही प्रैक्टिस अभी करनी है। अपने आप को सब जगह से हटा के मुरली के एक एक पॉइंट द्वारा अपना योग निर्धारित करिए कि हाँ आज बाबा ने मुझे मेरे इस पार्ट को दिखाया है ना, बाबा ने जिस पार्ट को दिखाया है बाबा आज उस पर अपना पूरा प्रकाश दे रहा है ना। जो सर्कल बना है उसमें जिस पार्ट को आज बाबा ने फोकस किया, लाइक आज बाबा ने त्रिलोकीनाथ को फोकस किया। अरे एक लेडीज बुलाया था क्या? ये लेडीज और आई है? नहीं पता मुझे, आपने नहीं बोला। मैंने तो बोल रखा है कि पूरे ऐसे काम करते। They are muted. ये म्यूट कैसे हो जाता मुझे पता भी नहीं चलता। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी हाँ जी आ रही है। तो जब बाबा स्क्रीन कहता है ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, उसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारी नींद खत्म हो जाएगी। उसका अर्थ ये है कि नींद भी योग युक्त हो जाएगी। जो भी 4-5 घंटे हम सोएंगे इतने हल्के होकर, क्योंकि जब हम इसका जो बाबा ने आज कहा कि अपने स्वदर्शन चक्रों, ये मैंने 84 का पार्ट प्ले किया, मैं तीनों कालों में हूँ, मैं तीनों लोकों में हूँ, मेरा इतना वास्ट विराट स्वरूप है ना। अब इसका मैं चिंतन जितना करते करते सोऊंगी तो फिर उसका वही असर क्या रहेगा, मेरी नींद पर रहेगा। तो सवेरे उठेंगे भी तो उन्हीं पॉइंट्स के साथ उठेंगे, तो नींद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। इस रोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस रोल में मैं हंसी रोई गाई कुछ भी, उसने मुझ पर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि मैं अंदर से बाबा के पॉइंट्स में थी। जो मेरा सत्य स्वरूप है, जो बाबा प्रकट करने की पूरी मेहनत कर रहा है, मैं उसके चिंतन में थी। जो करेगा वो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये तो पुराना शरीर है, ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। सुना? धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा। धारणा मतलब समझ रहे हो ना? धारणा का मीनिंग समझना है। धारणा का अर्थ होता है जो बाबा बोल रहा है या इतना दिन से हमें समझा रहा है, उसका स्वरूप हम बनते जा रहे हैं। हम्म? नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई, जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो। सुना? ज्ञान की डुबकी मारते रहो
तो स्वर्ग की परी बनेंगे। इस ज्ञान बाबा के इन पॉइंट्स में जितना मेरा मन और बुद्धि विचरण करेगा, इसको मैं जितना इसके अंदर रहूंगी, साक्षी बनूंगी, जितना अधिक साक्षी बनूंगी उतनी जल्दी परी बन जाऊंगी। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए, तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वे बैठ सिर्फ गीता सुनाते, कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे, भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। और जब तक मैं अपने इस 84 जन्मों को, है ना, अपने 5000 वर्षों की साइकिल को पूरी तरह महसूस नहीं कर लेती हूँ, मेरे अंदर ताकत आएगी भी नहीं किसी और को समझाने की। इसलिए मुरली के साथ मेरा बैठना, बाबा के साथ 1 to 1 बैठने का अब अंत समय है। बाबा के भी अब अंत समय का समय चल रहा। बाबा ने 100 वर्ष अपने निर्धारित किए थे, उसमें से 88 निकल चुके हैं। बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से कम काम सहज हो जाते हैं। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वे रिपीट होता है, ये भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये सब एक जैसे बन नहीं सकते। सुना? सब एक जैसे बन नहीं सकते, तो हम किसी और से क्यों अपने आप को एसोसिएट करें? मेरा त्रिलोकीनाथ और आपका त्रिलोकीनाथ और बगल वाले का त्रिलोकीनाथ और आजू वाले का त्रिलोकीनाथ, बाजू वाले का त्रिलोकीनाथ, सब अलग है। हम्म? एक ना मिले दूसरे से। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाए, एक का अर्थ ही नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए, वाइफ ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहे तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकलते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं ये विकार है। अब जब बाबा हमें ये पॉइंट्स बता रहा होता है ना, काम विकार, लोभ विकार, वो मेरे इस छोटे से पार्ट की नहीं बात कर रहा है, वो पूरे 2500 वर्ष की बात कर रहा है। कि कैसे इन 2500 वर्षों ने काम ने, क्रोध ने, लोभ में, अहंकार ने अपना धीरे धीरे आधिपत्य जमाए। विटनेस इट, डोंट फाइट विद इट। वो ड्रामा का पार्ट है, मैं उसे देख रही हूँ। मूवी जब देखते हैं तो घुसते हैं क्या स्क्रीन के अंदर की चेंज कर दें इस सीन को, बड़ा खराब सीन चल रहा है, क्यों वो गुस्सा कर रहा है, क्यों वो गाली दे रहा है। विटनेस होते हैं ना सिर्फ। तो सोनिया के इस पार्ट के, संगम के, है ना, अभी जो ड्रामा चल रहा है उसके सिर्फ विटनेस बनना। हमें हिंसा में नहीं जाना। बदल जाए, ये हिंसा है। तुम बदलो, ये हिंसा है। वो ऐसा क्यों है? हिंसा है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, हिंसा है। ये कक्का कक्का सब बहुत बड़े बड़े
तलवारें, ये हिंसा है। क्लियर हो रहा है सबको? लग रहा है कि ये हिंसा है? ऑब्वियसली ये मुझे समझ आ रहा, जरूरी नहीं आप सबको यही लगे। हाँ, अगर आप इससे एसोसिएट होते हो तो जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि हाँ ये सब हिंसा है। जब हम क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये बदले, वो बदले, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, जितना जजमेंट पास करते हैं उतना मैं आत्मा हिंसा में जाती हूँ। आ रही है ओम बात? शांति। ओम हाँ, शांति। इसमें बाबा एक बताता है ना, जैसे जितने क्वेश्चन लगेंगे, प्रश्न जितने लगेंगे, तो कहाँ प्रसन्नचित रह पाएंगे। जितने जितने इसमें का बढ़ते जाते हैं ना, उतने ही कितने पजल हम लोग हो जाते हैं। कैसे और एक संकल्प को दूसरा, दूसरे के ऊपर, इसको हटाने के लिए उसका, फिर ये कैसे ओवरलैपिंग होती जाती है। तो कहाँ प्रसन्न, बाबा हमेशा बोलता है जितने प्रसन्न चित्त हो गए तो उतने प्रसन्न चित्त नहीं रह पाएंगे। तो ये भी हिंसा ही, अपने ऊपर भी हिंसा हो गई ना, कहाँ खुश रह पाए। यस, यस, करेक्ट। तो बाबा कहते इस हिंसा को कोई नहीं जानता, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं ये विकार है। बाप कहते काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो ये तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो, एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। तो बहुत जो बहुत सुख देते हैं वे बहुत दुख भी देखते हैं। जो बहुत सुख देते हैं वे बहुत दुख भी देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते में थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का इब्राहिम का ओम भी शांति। हिसाब। ओम शांति। इसको क्लियर करेंगे सोनियात्मा की जो बहुत दुख देखते हैं वो बहुत, जो कम सुख, ये वाली जो लाइन है, वह दुख भी बहुत बाबा ने देखते कहा हमने सुख कितना देखा है। हमारे सुख का जो आवाज आ रही, हैं। आर्या। हमारे जो सुख का पार्ट है ना, वो बहुत कहाँ से शुरू, हमने कैसा वाला सुख देखा है ना, परमात्मा के बच्चे होने का सुख। परमात्मा के बच्चे होने का सुख, फिर देवता बनने का सुख ना, बेहद का सुख भी देखा है, हद का भी सुख देखा है। तो हमने जो सुख की पराकाष्ठा देखी है, राइट, बहुत हाईएस्ट लेवल की देखी है। मन का सुख, बुद्धि का सुख, संस्कारों का सुख, इतने हाई लेवल का सुख हमने देखा, राइट। अब जब हम लोग गिरते हैं तो क्या होता है? आवाज आ रही? आर्या आर्या। तो जब हम दुख देखते तो हम कैसा वाला दुख देखते हैं? हम तन का दुख भी देखते हैं, हम मन का दुख भी देखते हैं ना। हम सारे, क्योंकि हम दुख को ज्यादा महसूस करते हैं, बिकॉज हमने ज्यादा सुख देखा हुआ है ना, हमने बेहद का सुख देखा हुआ है। तो जब हमारे उस सुख की से मैच नहीं करता है यहाँ का सुख, हमें गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बहुत सारे लोग दे दो, बहुत सारा मान प्रतिष्ठा सब दे दो, बट इट इज नॉट गिविंग अस हैप्पीनेस ना। बट उन लोगों को उसी से ही हैप्पीनेस। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे ना जिनके पास अगर मान है, प्रतिष्ठा है, लोग है, जन है, धन है, वो अपने आप को सुखी मानते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं जरूरत है आप लोग की तरह इतना योग और तपस्या करने की। दे कैलकुलेट इट एज अ सुख। बट हम लोग ऐसे कैसे बच्चे हैं? हमें बस ये सब था, बट पता नहीं कुछ एक कमी सी फीलिंग हो रही थी, कुछ अंदर दुख सा फील हो रहा था, कुछ अंदर भारीपन सा फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारा दुख बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग समझ नहीं पाएंगे हमारे दुख को। हाँ, सब कुछ होते हुए भी तो हम बाबा के पास गए, तो कुछ कमी थी मेरे अंदर, तभी हम ये मैं बाबा। पर दूसरे तो नहीं आ रहे। वो कहते हैं तुम लोग को ना कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए तुम लोग बाबा के पास गए। हाँ, लोग यही समझते हैं, पर अब जब से अब बाबा मिल गए, हम्म। है ना, तो सब हम्म। मतलब बाबा। पर अब जो जैसे कभी कोई दुख आता है तो फिर उसको क्या करेंगे?
उसका कारण है देह अभिमान, क्योंकि हमको जो बाबा पढ़ा रहे ना, और उसका भी कारण पता है, अगर आप सूक्ष्म में देखोगे तो क्या है, हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ना बाबा की मुरली पढ़ती हूँ, बाबा के पॉइंट्स पढ़ती हूँ, फिर सोचती हूँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक। अब इसके विपरीत मुझसे अगर एक भी एक्शन हो जाता है, ठीक है, एक भी एक्शन इसके विपरीत मैं कर ले जाती हूँ। सपोजिंगली मैंने सोचा कि मैं डबल अहिंसक हूँ, मैं तो किसी को जज ही नहीं करूंगी ना, मुझे तो जज करना ही नहीं, वो तो हिंसा है। अब मेरे से जजमेंट हो गई, मैंने किसी को जज कर दिया, तो मेरे अंदर इतनी तेजी से दुख की लहर आती है, हाँ मैंने जो सोचा था वो तो मैंने किया ही नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है इस वक्त। तो वो बाबा ने आज मुझे समझाया कि बच्चे तू कर्म पर फोकस कर, फल पर तू फिर सोनिया में चली जाती है। ये सोनिया है, ये बना बनाया पार्ट है, और इसमें रोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहेगा। इसको तू फेल ही मान के चल। उसके फेलियर को तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखना है, उसके अभ्यासी बनना है। तुम अभी बाबा कितनी बार लिखता है ना, तुम संपन्न संपूर्ण बन थोड़ी गए हो, पर हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से संपन्न और संपूर्णता की है। तो मैं जरा सा भी मेरा हिलता है तो मैं दुखी में चली जाती हूँ, मैं बार बार दुख में चली जाती हूँ। जो कि आज बाबा ने बहुत स्ट्रांगली सुबह समझाया कि बच्चे नहीं, ये तो अभी अभ्यास का समय है ना, अभ्यास के समय में तो गिरोगी खड़ी होगी, गिरोगी खड़ी होगी, उसको मत देखो, तुम्हारा फोकस सिर्फ अभ्यास पे होना चाहिए। वो मेरा दुख है, वो आज हर ब्राह्मण का दुख है। और उसमें जो आज बाबा ने बहुत जोर से पकड़ाया कि बच्चे अब अकेला होना, अकेला चलना सीखो और सिखाओ। अगर आज मुझे कोई कहे कि तुम्हें क्या सिखाना है, तो मैं यही एक बात हर बच्चे को सिखाने की कोशिश में लगी हूँ, अकेले चलना सीखो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बाबा के साथ अपना रिलेशन अब बंद कर दो। नहीं, वो सब सब ठीक है, बाबा से अपना रिलेशन बनाना है, सब कुछ करना। जो लौकिक में कोई अकेला करने की कोशिश करे या छोड़ के जाए, तो उसको भी यही करना कि मतलब मेरा ये पार्ट था ये का, तो ये क्या। ये तो ये तो चांदनी का पार्ट है ना, जिसको फील हो रहा है अच्छा, अकेला। मैं अब हम लोग तो कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो बाबा बाबा हर है। पल हाँ, कंबाइंड है। बाबा है। बाबा मेरे साथ हर पल कंबाइंड है, और शायद बाबा ही ये उस आत्मा को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मैं उस पर डिपेंडेंट हो रही हूँ। डिपेंडेंट हो रही है। तो बाबा नहीं चाहता मेरा बच्चा किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, इसलिए वो स्थूल से भी हटाता है, इसलिए उनको हम्म, दूर करता है, इसलिए हम लोग को अकेला करवाता है, बिकॉज ही हम्म। नोज कि वो लास्ट में मुझे बहुत दुख और देने दुख वाला देगा। है, तो इसमें बहुत भी दुख। कोई भी अगर कुछ बात हो रही है, तो मैं उसमें अपना कल्याण समझू और बाबा के साथ रहूं। 100% कल्याण, 100%। मुझ आत्मा याद है आप लोगों को, लास्ट टू लास्ट ईयर वाले मेरे बर्थडे में जब हम लोग मधुबन में थे ना, और शांति स्तंभ में बैठ के सुबह का अमृत वेला कर रहे थे, और उस दिन बाबा ने बहुत रुलाया था हम लोगों को, ये बोलकर कि मेरी नजर एक सेकंड भी तुझसे नहीं हटती, नहीं हट। मैं आया ही सिर्फ तेरे लिए हूँ ना, मैं तो आया ही बच्चों के लिए, मैं तो आया ही स्वर स्थापन करने हूँ। मेरी नजर तुमसे नहीं हटती है, पर तुम्हारी नजर हमेशा इधर उधर रहती है, तुम नहीं देखती हो कंटिन्यूअसली मुझे। तुम्हारी तो नजर अभी बहुत कोई चीजों भी में दुख आ रहा है, उसके लिए मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बाबा पे फोकस करूं, बाबा के घुस साथ जाना है, कंबाइन। बाबा के अंदर घुस जाना है कि बाबा हम्म, ये कहीं ना कहीं मेरे अपलिफ्टमेंट न्याणी का है। जरिया है। यस, ये इनको दूर करने में भी तुम लगे हुए हो, ये तुम्हारा ड्रामा है, जिससे मैं अपनी पूर्णता को जानूं। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपनी पूर्णता को जानूं, हम्म, मुझे अपनी पूर्णता को, क्योंकि वो तो हम है ना, हम हाँ भूल है। गए। भूल जा। उस अ, याददाश्त को जगाने तो बेचारा बैठा हुआ है अपने 100 वर्ष में। ठीक, शुक्रिया। ओम शांति। तब ओम आपने ये भी शांति। बताया था ना कि बाबा ने बोला था बाबा का लक्ष्य मैं हूँ, वो पूरा मेरे ऊपर यस, फोकस देता है। यस। उस तब आपने ये और वर्ड इसको बोला जब था बाबा ने लक्ष्य। जब आज सुबह मुझे बोला कि मैं ऐसे ही बाबा से ना रूह रेहान करी थी कि बाबा क्यों ऐसा सबको लगता है कि ना किसी के थ्रू ही करें, किसी के थ्रू ही करें, क्या मैं गलत हूँ? मुझे मुझे आप बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसको करेक्ट करूँ। तो बाबा ने एकदम भक्ति, आज की मुरली चलाई ना मेरे सामने, भक्ति में क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू ही चलते हैं ना, भक्ति में डायरेक्ट हम कभी नहीं हो पाते।
हम साधु संत सन्यासी गुरु ब्राह्मण इन्हीं को पकड़ते रहते हैं। आज तक आपने कभी डायरेक्ट पूजा करी है? आप अगर घर में एक दिवाली की पूजा करते हो उसमें भी बोलते हो ब्राह्मण आ जाए पूजा करा दे, नहीं करते आप। हमें थ्रू चाहिए, हमें देवी देवता के थ्रू कार्य करना है, राइट? अब अगर यही चीज अगर अपने ज्ञान मार्ग में भी कर रहे हैं तो भक्ति कहाँ छोड़ी बेटा? नहीं छोड़ी ना भक्ति। हाँ, हम लोग मिले, हम लोग उल्टा कार्य करें, हम लोग मिले एक दूसरे से अपने अपने मंथन के बारे में, अपने अपने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लें, और अपनी पढ़ाई तो सिंगल करें, अपना अमृत वेला तो सिंगल हैंडेडली करें। आप सोचो ना, जब आप किसी के थ्रू अमृत वेला कर रहे हो, आप उसका त्रिलोक देख रहे हो, आप उसका त्रिकाल देख रहे हो, आप उसकी नजर से बाबा को देख रहे हो, और वो अगेन शी इज अ पार्ट और ही इज अ पार्ट, वो एक पार्ट है। जब मम्मा ने ब्रह्मा बाबा की मम्मा कभी बैठी ब्रह्मा बाबा के पास, बैठी जाकर 2 बजे की, चलिए मुझे अमृत वेला करा दीजिए। दादियां बैठी कभी भी, सब अपना अपना बैठते थे, एक हॉल में बैठे हैं बट सब अपना करे, कोई कमेंट्री कभी ब्रह्मा बाबा ने नहीं कराई। इसीलिए बाबा मुझे रोज यज्ञ के उन दिनों में लेके जाता है। कैसे होती थी ना उस समय पढ़ाई, कैसे चल रही थी, और उस समय का जो नींव था वो स्ट्रॉन्ग क्यों बना? बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद शिव बाबा, नॉट इवन ब्रह्मा बाबा। वो लोग मुरली ब्रह्मा बाबा से सुनते थे, फिर उसका मंथन अकेले बैठ के करते थे, रात्रि क्लास में बैठ के फिर ब्रह्मा बाबा बैठते थे रात्रि क्लास में कि बताओ किन बच्चों का क्या प्रश्न है, कुछ है, डिस्कस कर लेते हैं एज अ फैमिली, डिस्कस कर लेते हैं एज अ फैमिली। बट रिलेशनशिप मम्मा का अलग था, ब्रह्मा बाबा का अलग था, दादियों का अलग था। सो टुडे इज द डे, टुडे इज द टाइम, अगेन रिवर्ट बैक, एकदम स्टार्टिंग है। ओम शांति। पर अगर उस समय आपने इतनी ये ना कराया होता तो सच में इतना तो ज्ञान नहीं था। नहीं तो ठीक है ना, वो मुरली भी भी एक पार्ट था, बहुत, जी वो तो बट खींच के बिल्कुल ले आए मुरली ना बाबा पढ़ना नहीं आता संगठन था। को। जी, और पर अब अव्यक्त तो मुरली ले तो आए ना। अच्छा, बिल्कुल। ये तो वो वाली बात हो गई ना बहन, कि बच्चे को भी चलना नहीं आता था तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब क्या जिंदगी भर वो उंगली पकड़ के ही चलेगा? छोड़ोगे ना आप हाथ एक दिन, छोड़ोगे ना? बाबा ने मेरा हाथ नहीं जी, छोड़ा क्या? बहुत बार छोड़ा है, बहुत बार लोगों से एकदम कट कर दिया, चांदनी बहन इस बात के गवाह। कट, बिल्कुल कट, दुनिया से कट। उस समय किसने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखा है? बाबा ने, मुरली ने। सिर्फ मुरली थी मेरे पास और कुछ था ही नहीं, वो भी ओल्ड, प्रेजेंट मुरली नहीं होती थी मेरे पास, ओल्ड मुरलियां थी मेरे पास जो मैंने पहले से रखी हुई थी अपने पे, उससे पढ़ाई। उस समय फोन पर कहाँ आती थी मुरली, उस समय कोई ग्रुप नहीं था, उस समय कोई फोन पर मुरली नहीं थी, और उस समय तो दीदियां घर में मुरली ले जाने नहीं देती थी। तो कैसे पढ़ाई कराई बाबा ने? डाला ना बाबा पे, बाबा तुझे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, चला लो, जैसे चलाना चलाया ना उसने, लायक बनाया ना। तो आज वही पालना बाबा अगर आप लोग को देना चाह रहा है कि नाउ वी कैन बी 1 to 1 ना, वो उंगली पकड़ने वाला टाइम निकल गया, 1 to 1 हो जाते हैं, तो हिम्मत तो करनी है ना बहन। हिम्मत करेंगे तो ही तो मदद मिलेगी। आज तो बाबा ने ऊपर बोला तुम हिम्मत करो, मदद मैं करूंगा। और 10 दिन की बात है ना, ऑनलाइन कौन सा बंद होने जा रहा है? 10 दिन वो करके तो देखो। अगेन इट इज अगेन सबकी अपनी चॉइस है। हम तो, बाबा तो एक सलाह दे सकता है, या मैं आत्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, बट सबकी अपनी नहीं, अपनी। हम नहीं, ये वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ जो हमने आपसे सीखा है। अब हम्म, लगता है कि हाँ, दूसरी क्लास में ना जाए, वो आपकी सीखा हुआ हम मंथन कर सकते हैं कर मुरली पढ़ सकते। के। ये यस, बोल रही थी मैं, और ये नहीं कह यही, रही थी और कि यही यही चीज जो आपने सीखी है उसको बेस बना के आप अपना एक इंडिविजुअल, जो आपका यूनिक पार्ट एक्चुअली है ना, वो तो है ही है, उसको अब इमर्ज करने का समय आ गया। अब वो समय आ गया। बाप से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझना, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं, नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी है,
अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बच्चों दादा की को रूहानी माता पिता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते याद और प्यार गुड हाँ मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ये इतना सुंदर पॉइंट है ना धारणा का। जब मुझे खुद से ना ऐसे नफरत होती है, जब मैं जो जो सोची बैठी हुई हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, तो खुद से नफरत। आज बाबा ने इतनी प्यारी लाइन बोली, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। वो पार्ट है, उसको देख लियो। सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं, सुना, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। रात को पढ़ के सोइए कुछ भी, और उसको विचार करते करते सो जाइए, ऑटोमेटिक अमृत वेले में वो स्वदर्शन चक्र की तरह घूमने लगेगा। फिर मुरली पढ़िए तो आपको अपनी ग्रोथ महसूस होगी। 1 to 1 बाबा के साथ अपना रिलेशनशिप महसूस होगा। वो जो कंबाइंड चल रहा है वो बेचारा मेरे साथ, पर दिख नहीं रहा। ये वही वाली कहानी है जिस समय जो कहते हैं कि कृष्ण को एक भक्त ने कहा मेरे साथ चलो, तो 4 पैर बन रहे थे। फिर एक टाइम आया उसका बहुत खराब घड़ी आया, तो देखा रेत में सिर्फ 2 ही पैर बन रहे थे। तो उसने कहा वाह भगवान, तुम तो बड़े अच्छे हो, मेरे बुरे समय में दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला बेटा वो ध्यान से देखो, वो 2 पैर तुम्हारे नहीं मेरे हैं, तुमको तो मैंने अब गोद में ले लिया। हमारा वही पार्ट चल रहा है। हम हर सेकंड हर पल उनके साथ कंबाइंड है, उनकी गोद में है, हमें पता नहीं बस। और ये पता तभी चलेगा जब हम 1 to 1 के साथ रहेंगे। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण शेष स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। और यहाँ मेरे साथ जो ये जो सेवा वाली बात बाबा ने कही, तो मेरे साथ वही होता है। मैं अभी ना ये नहीं बनी, अभी मेरा ये वाला पार्ट ठीक नहीं हुआ, अभी ना मैं यहाँ पर अभी भी बड़ी कमजोर हूँ, ये चलता है। बाबा ने कहा बस कर दे बच्चे, फुल स्टॉप, और सिर्फ मुझे याद कर। अपने इस विराट स्वरूप को याद कर, अपने इस विराट रूप में स्थित हो, उसे देख, उसे जान। इस पार्ट को, इतने नन्हे से पार्ट पर इतना बुद्धि नहीं लगा, वो तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूर्णता पर हो, और वो धीरे धीरे जागृत हो रही है। सोया हुआ मेरा पूरा पार्ट धीरे धीरे जागृत हो रहा है। बुद्धि के लेवल पर, समझ के लेवल पे जागृत हो गया है। अब उसको चित्र के रूप में भी जागृत होना है, चरित्र के रूप में भी जागृत होना है। उतना समय खुद को देना है। उस कमी, कमजोरी, खोट, उस पर ध्यान नहीं देना, पूर्णता पर ध्यान दे, क्योंकि वही मुझे सेकंड में फेल करते है ना। वही तो सेकंड में फेल करता है हमें। हम जैसे ही बाबा के साथ बैठते हैं और हमें अपनी कमी, कमजोरी, गलती ये सब दिखने लगती है फिर, राइट। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार, बस ये 3 पॉइंट मुझे याद रहे, और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग, कंट्रोल सिर्फ यही करना है कि जो ये सब दिख रहा है, ये झूठी माया काया सब दिख रही है, इसको नहीं देख रहे, इसमें नहीं फंस रहे, सिर्फ खुद को वहां देख रहे हो जहां बाबा मुझे लेके बैठा हुआ है। वो जो 2 पैर हैं वो सिर्फ बाबा के, मेरे नहीं है। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा, इंडिपेंडेंट। तो आज से सभी पहले तो वही चक्र बनाइएगा और देखिएगा 84 लाइनें, और फिर सोचिएगा उस 84th लाइन के इतने से पार्ट के बारे में सारा दिन सोचती हूँ, हाउ इंटेलिजेंट आई एम।
So now I have to think about the whole. और उसमें भी बाबा मेरे साथ है, बाबा पे मुझे पूर्ण निश्चय है, पूर्ण निश्चय है कि अब वो मुझे मेरे पैरों पे खड़े होने में मदद करेगा। अब नो डिपेंडेंसी, हर एडिक्शन से मुक्त, इंडिपेंडेंट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। एक बारी और बताइए, जैसे एक राउंड बना के